क्या राहुल गांधी को अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। इनका नाम चेंज करके राहुल विंसी रख दिया गया था। साल 1989 में राहुल गांधी मशहूर सेंट स्टीफन कॉलेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन राहुल के इस एडमिशन के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उन्हें दोषी पाया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। क्या राहुल गांधी को अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए? आपके लिए मैं पप्पू हूँ। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? ये अनपढ़ आदमी है, ये तो अनपढ़ आदमी है, कॉलेज में कभी पास नहीं हुआ है। सीपीएम के नेता पिनराई विजयन ने राहुल गांधी को जोकर कहा है। सत्याग्रह का मतलब पता नहीं। सत्याग्रह का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। हाल ही में आए दिल्ली चुनाव के नतीजे ने सबको चौंका दिया। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उनके लिए रिजल्ट तो पहले से ही तय था, 0 सीट्स। राहुल गांधी का हारने का रिकॉर्ड इतना कंसिस्टेंट हो चुका है कि अब लोग इसे नेचर का नियम मानने लगे हैं। वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस तो यूट्यूब पर खूब दिखाते हैं, लेकिन जब असली चुनावी मैदान में उतरने की बात आती है तो परिणाम गायब हो जाता है। देखिए, हमारी डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी जब हमारा विपक्ष मजबूत होगा। लेकिन राहुल गांधी, जो खुद लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बनकर रह गए हैं। अगर राहुल गांधी इसी तरह राजनीति को हल्के में लेते रहे तो ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारत का लोकतंत्र भी कमजोर होगा। राहुल गांधी को पॉलिटिक्स क्यों छोड़ देनी चाहिए, इसको समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ राहुल गांधी के लाइफ जर्नी की ओर। 15 साल से लॉन्च हो रहे हैं जैकी भगनानी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। राहुल, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है। ये अनपढ़ आदमी है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। राहुल गांधी इडियट। और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। 19 जून 1970 को राजीव गांधी और सोनिया को एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम राहुल गांधी रखा जाता है। देश के सबसे पावरफुल घर में इस लड़के का जन्म होता है। इनकी एजुकेशन स्टार्ट होती है न्यू दिल्ली के सबसे प्रीमियम स्कूल्स में से एक सेंट कोलंबस से। फिर साल 1981 में देहरादून के सबसे मशहूर बोर्डिंग स्कूल द दून स्कूल में इनको भेज दिया जाता है। लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद इनके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से इनको घर आना पड़ता है। Prime Minister Indira Gandhi is no more. 31 अक्टूबर 1984 को देश की पहली और आखिरी फीमेल प्राइम मिनिस्टर और राहुल गांधी की दादी को उनकी ही सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा उनको मार दिया जाता है। इसके बाद इनकी लाइफ काफी डिफिकल्ट हो जाती है और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उन्हें अब घर पर ही पढ़ाया जाने लगता है। फिर इसके करीब 5 साल बाद साल 1989 में राहुल गांधी मशहूर सेंट स्टीफन कॉलेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन राहुल के इस एडमिशन के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि किसी ने ये खबर लीक कर दी है कि राहुल गांधी क्लास 12th में सीबीएसई से सिर्फ 61% आए हैं और उन्हें ये एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा से मिली है। फिर कुछ स्टूडेंट्स लीडर और अपोजिशन लीडर्स ने तब के प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के ऊपर ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी के इस एडमिशन के पीछे उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया है। फिर इस बात को वायरल कराई जाती है कि राहुल को स्पोर्ट्स कैटेगरी में एडमिशन इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने दिल्ली शूटिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। और कुछ फोटोज भी दिखाई जाती हैं जहां गवर्नर राहुल गांधी को मेडल भी दे रहे हैं। फिर राहुल गांधी का ये सर्टिफिकेट दिखाया जाता है जिसमें द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा राहुल को ये सर्टिफिकेट दिया गया था। लेकिन दिल्ली बीजेपी के एक नेता मदन लाल खुराना ने इस बात को कहा कि ये सारे सर्टिफिकेट्स फेक हैं, जिसके वजह से 1 साल बाद साल 1991 में राहुल गांधी को कैम्ब्रिज के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी वहां भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि साल 1991 में फिर इनके लाइफ में एक और बुरा दौर आता है। एक दुखद समाचार, भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा हत्या कर दी गई है। देश के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा मैं जानता हूँ, पापा मर गए। फिर उनके सिक्योरिटी पे सवाल उठाए जाते हैं और राहुल गांधी फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज में चले जाते हैं अपनी बीए इन इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट करने। फिर साल 1995 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल करने जाते हैं और इनके पिता के असैसिनेशन के बाद इनका नाम चेंज करके राहुल विंसी रख दिया गया था, जिसके वजह से उन्होंने एमफिल की डिग्री राहुल विंसी नाम से ही लिया। दरअसल राहुल गांधी का नाम सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से बदला गया था। बहरहाल साल 1995 में वो अपने एमफिल कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करते, बल्कि 3 साल तक उन्होंने एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में काम किया। फिर साल 2002 में वो इंडिया आए और मुंबई में खुद का टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी कंपनी
बैकड्रॉप सर्चिंग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब उनसे पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जाता था तो वो कहते थे कि मैं पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन ही करूंगा। लेकिन फिर इसके 2 साल बाद ही साल 2004 में एक शॉकिंग खबर आती है। कांग्रेस के खेमे से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी 2004 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे। जब ये अनाउंसमेंट किया गया तो कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और जर्नलिस्ट शॉक हो गए, क्योंकि उनका मानना ये था कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा करिश्मेटिक लीडर साबित हो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जब ये अनाउंस किया गया कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं तो खुद कांग्रेस पार्टी भी रेडी नहीं थी। इवन उस वक्त के कांग्रेस पार्टी मीडिया मैनेजर टॉम वड़क्कन बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स के पास तो राहुल की सीवी भी नहीं थी मीडिया को हैंडओवर करने के लिए। बहरहाल साल 2004 की चुनाव कंटेस्ट होती है और फिर 8 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस फाइनली 2004 में टोटल 145 सीट जीतती है और राहुल गांधी भी अपने अमेठी की सीट जीत लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी का अमेठी का सीट जीतना इतना शॉकिंग नहीं था, क्योंकि ये सीट गांधी परिवार का गढ़ रहा है। साल 1980 से 2004 के बीच इस सीट पर करीब 22 साल तक कोई ना कोई कांग्रेस परिवार से ही रहा है। और इसलिए जब राहुल गांधी अमेठी जीतते हैं तो उनके सपोर्टर्स उनको कांग्रेस के बड़े लीडर के तौर पर देखने लगते हैं। लेकिन राहुल गांधी का सोच बिल्कुल इससे उल्टा था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, अभी मैं खुद को पीएम के रूप में नहीं देखना चाहूंगा, बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में देश की सेवा करना चाहूंगा। इवन वो कहते हैं कि मैं UPA 1 में किसी कैबिनेट मिनिस्टर के पोस्ट पर भी नहीं बैठूंगा, बल्कि पार्टी को मजबूत करूंगा। और वो वही करते हैं। साल 2006 के री इलेक्शन में राहुल गांधी और प्रियंका अपनी मां के रायबरेली सीट के लिए खूब कैंपेन करते हैं, जिसको वो 4 लाख वोटों से जीत भी जाती हैं। इसके बाद राहुल गांधी एक स्टार कैंपेनर के तौर पे उभर के आते हैं। फिर आता है साल 2007 का उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन। फिर राहुल गांधी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी यूपी में भी बहुत मजबूत हो जाए, जहां उसकी स्थिति उस वक्त ठीक नहीं थी। वो खूब मन से कैंपेन करते हैं और उस कैंपेन में कहते हैं कि मेरा परिवार तो दिल्ली में है, लेकिन मेरा दिल यूपी में है। लेकिन फिर भी 2007 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार हो जाती है। इन्हें 403 सीट्स में से सिर्फ 22 सीटें मिलती हैं। ये रिजल्ट 2002 के यूपी असेंबली इलेक्शन से भी खराब थी। और वैसे यूपी में कांग्रेस की स्थिति 1989 से ही खराब होती आ रही थी। लेकिन कांग्रेस के 2007 के हार के बाद कई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और जर्नलिस्ट ये कहने लगे कि राहुल गांधी में वो बात नहीं है, उनमें पॉलिटिकल डीएनए तो है लेकिन वो शार्पनेस नहीं है। लेकिन इसके बाद भी इनको कांग्रेस के अंदर प्रमोशनल बेनिफिट्स दी जाती हैं। 24 सितंबर 2004 को राहुल गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उनको मेंबर बना दिया जाता है। इसके अलावे साल 2007 में ही राहुल गांधी को इंडियन यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। राहुल गांधी के उभरता हुआ यंग लीडर के रूप में देखे जा रहे थे। उनके लीडरशिप में दोनों संगठन की मेंबरशिप 2 लाख से बढ़कर 25 लाख तक पहुंच गई और राहुल गांधी के साथ कुछ और यंग लीडर्स जुड़ गए और वो उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बना दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, रणदीप सरजेवाला, मिलिंद देवरा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर जैसे लोग भी इनके साथ जुड़े। फिर राहुल गांधी ने एक बहुत रिवोल्यूशनरी कदम उठाया और वो था पार्टी के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट कराने का। उनका मानना ये था कि उनकी फैमिली में लगभग सब लोग पॉलिटिक्स में थे, इसलिए पॉलिटिक्स के रास्ते उनके लिए आसान थे। लेकिन अगर उनके घर में कोई पॉलिटिक्स में नहीं होता तो शायद ये प्रोसेस काफी मुश्किल होता। इनकी ये सोच तो काफी अच्छी थी, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर ये चीजें फेल हो गईं। दिसंबर 2008 को पंजाब यूथ कांग्रेस के लिए इलेक्शन होते हैं, जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू की जीत होती है, क्योंकि वो पंजाब के फॉर्मर सीएम बेअंत सिंह के बेटे हैं। पंजाब के अलावे 22 अलग स्टेट्स में ऐसे ही इलेक्शंस होते हैं, लेकिन हर जगह का रिजल्ट कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ राहुल गांधी का वो कदम जिसे लोग रिवोल्यूशनरी बोल रहे थे, वो फर्स्ट टाइम में ही धराशायी हो जाता है। अब ये दिसंबर 2008 चल रहा है। राहुल गांधी का एमपी का टर्म खत्म होने को है, लेकिन पार्लियामेंट में इनकी अटेंडेंस है सिर्फ 63%। ये सिर्फ 5 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किए हैं और सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। इनका पार्लियामेंट में इन्वॉल्वमेंट नेशनल एवरेज से बहुत कम है। इनसे जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी सीख रहा था, मैं पार्लियामेंट में पहली दफा गया था, इसलिए चीजों को ऑब्जर्व करने में ज्यादा टाइम दे रहा था। अब इनके पहले टर्म के एनालिसिस किया जाए तो इनको बहुत सफलता नहीं मिली थी। वो 2 काम अपने हाथ में लिए और दोनों में ही फेल हो गए। फिर आता है साल 2009 का जनरल इलेक्शन। राहुल गांधी भी जमकर कैंपेन करते हैं। वो करीब 22 स्टेट्स और 107 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करते हैं। वो ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिलते हैं,
कई रैलीज करते हैं और अपने पार्टी के विजन और एजेंडा को पूरे देश में प्रचारित करते हैं। उनका मेन फोकस था रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और विमेन एम्पावरमेंट जैसी चीजों पर। 2009 का जनरल इलेक्शन खत्म हुआ, कांग्रेस लेड यूपीए को एक बार फिर जीत मिली। Big win for the UPA. Larger than imagined victory. अब कांग्रेस को फुल मेजोरिटी तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी अपने कोalition में ये लोग लार्जेस्ट पार्टी थे और राहुल गांधी भी एक बार फिर अपनी अमेठी की सीट जीत चुके थे। लेकिन राहुल गांधी इस बार भी कोई पोस्ट नहीं लिए, लेकिन इनके दोस्तों को जो इनके साथ काम कर रहे थे उनको कैबिनेट में पोस्ट दिए गए। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इनको एक कैबिनेट पोस्ट देना नहीं चाहती थी, जबकि मनमोहन सिंह ने इनको टोटल 10 बार कैबिनेट पोस्ट ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने बार बार इनकार किया। प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, इनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी ये पॉलिटिकली इमेच्योर हैं और हमें इनके पॉलिटिकल स्टैंड से भी यही पता लगता है। यूपीए 2 के दौरान कई सारे घोटाले हो रहे थे, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, CWG स्कैम, कोल स्कैम, आदर्श हाउसिंग स्कैम, लेकिन राहुल गांधी इनमें से किसी भी मुद्दे पर कोई स्टैंड नहीं लेते हैं। People are looking forward to his greater participation in the mainstream of the Congress organization. साल 2013 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की एक गैदरिंग में राहुल गांधी एक स्पीच देते हैं जो कि बहुत वायरल हो जाती है इनकी अजीब बयान की वजह से। China is a centralized system. They call it the dragon. And people call us an elephant. They call it an elephant. We're not an elephant. We're a beehive. उसी दिन ट्विटर पर पप्पू CII ट्रेंड करने लगता है। बीजेपी IT सेल के लोगों ने इसका एडवांटेज लिया और राहुल गांधी का नाम ही पप्पू रख दिया। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। फिर साल 2013 के एक स्पीच में अमित शाह राहुल गांधी को पप्पू बुलाते हैं, जिसकी वजह से ये नाम इनके नाम के साथ अभी तक चिपका हुआ है। और इसी टाइम के बाद इनके ऊपर बहुत सारे मीम्स बनने लगे। सचिन तेंदुलकर इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। This morning I got up at night. अब इनकी दूसरी टर्म भी कंप्लीट होने को है, लेकिन पार्लियामेंट में इनकी टोटल अटेंडेंस सिर्फ 43% है, जबकि नेशनल एवरेज 77% है और पार्लियामेंट में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले राहुल गांधी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। Rahul Gandhi is the number 2 in the Congress party. This after he was appointed the vice president of the party. अब इनके ऊपर कई सारे मीम्स बन रहे थे, लोग इनको एक इल इन्फॉर्म्ड नेता के रूप में देखने लगे। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में इनके सामने थे बीजेपी से नरेंद्र मोदी, जिनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली जा रही थी। नरेंद्र मोदी अब की बार मोदी सरकार जैसे नारों के साथ आते हैं। वहीं उस वक्त कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट ही रेडी नहीं था। साल 2014 का लोकसभा चुनाव होता है। राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी को हराने के बाद अमेठी की सीट जीत जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार होती है। ये एक ऐसी हार थी जिसके बाद आज तक कांग्रेस सत्ता से बाहर है। This has been the Congress Party's worst performance in its history. कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली। From my part, Congress Party has done pretty badly. वहीं बीजेपी को एक भारी बहुमत से जीत मिली और देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अपने सर पर ली। As Vice President of the party, I hold myself responsible. और इस पोजीशन से रिजाइन करने का सोचा, लेकिन इनके रिजाइन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस हार के बाद भी राहुल गांधी सीरियस नहीं दिख रहे थे। वो कभी विदेश घूमने चले जाते थे तो कभी गायब ही हो जाते थे। साल 2017 में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। Rahul Gandhi has officially succeeded his mother Sonia Gandhi and become the president elect of the party. शहजाद पूनावाला जो उस वक्त कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी राहुल के रूप में चुनाव लड़ें, गांधी के रूप में नहीं। और भी कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी कांग्रेस के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया। बहरहाल अब राहुल गांधी का तीसरा टर्म भी खत्म होने को ही था। इनके तीसरे टर्म में भी पार्लियामेंट में इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी पहले से कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला। पार्लियामेंट में इनका अटेंडेंस था 52%, जबकि नेशनल एवरेज था 80%। वो 14 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किए, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे। अब आ चुका है साल 2019 और इस साल जनरल इलेक्शन होने हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं। कैंपेनिंग के दौरान वो एक अनाउंसमेंट करते हैं, न्याय यानी न्यूनतम आय योजना, मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम, जिसमें 20% गरीब परिवारों को 6,000 देने का वादा किया। उन्होंने एक साल के अंदर 22 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देने का वादा किया। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा स्लोगन अपने स्पीच के दौरान यूज किया और वो था चौकीदार चोर है। ये जो नारा है बहुत प्यारा है, चौकीदार। लेकिन इनका ये स्लोगन उल्टा इन पर ही भारी पड़ गया। बीजेपी IT सेल ने इस चौकीदार शब्द को
बहुत पॉपुलर कर दिया और हर जगह मैं भी चौकीदार ट्रेंड करने लगा। फिर साल 2019 का जनरल इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस की एक बार फिर बहुत बुरी तरह से हार हुई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला है। बीजेपी ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें जीती, पिछले इलेक्शन से सिर्फ 8 सीटें ज्यादा। राहुल गांधी वायनाड से तो जीत गए लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग सीट अमेठी को हार गए और इनको हराने वाली नेता जो जायंट किलर बन के निकली थी वो थी बीजेपी की स्मृति ईरानी। अमेठी में स्मृति ईरानी की 5 साल की मेहनत रंग लाई। उन्होंने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस की इस तरह से हारने के बाद राहुल गांधी अपने पार्टी प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन कर देते हैं। फिर सितंबर 2022 में वो एक हिस्टोरिक स्टेप लेते हैं और शुरुआत करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें उन्होंने लोगों के बीच कांग्रेस का संदेश, सहिष्णुता, एकता, करुणा और प्यार पहुंचाने का प्रयत्न किया। ये पद यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई और ये 137 दिनों तक चली, जिसमें 4080 किलोमीटर कवर किए गए। फिर 30 जनवरी 2023 को इसको कश्मीर में समाप्त किया गया। इस पदयात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपने न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया। The first time in 24 years, the Grand Old Party has a non-Gandhi chief, Mallikarjun Kharge. अब इस भारत जोड़ो यात्रा से दो तरह की बातें सामने आ रही थी। एक तरफ राहुल गांधी लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ा रहे थे, उन्हें जन नायक के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा था, वो खुद को भी एक बदला हुआ नेता के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा से इस तरह के वीडियोस भी आ रहे थे। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? इसी बीच 23 मार्च 2023 को डिफेमेशन केस के आरोप में उन्हें दोषी पाया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। Rahul Gandhi gets 2 years jail term. Remember, this is in connection to the defamation case. और रीजन था राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? फिर सजा सुनाए जाने के अगले दिन ही लोकसभा के सचिव उत्पल कुमार सिंह ने ये घोषणा किया कि राहुल गांधी को वायनाड संसदीय क्षेत्र के संसद सदस्य के रूप में 23 मार्च से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपील किया और 1 महीने का स्टे हासिल किया। फिर 5 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा 23 मार्च 2023 को सुनाई गई सजा और कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया। साथ ही 18 जुलाई 2023 को 28 पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर एक अलायंस बनाती हैं जिसका नाम रखा जाता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी INDIA इंडिया। इसको नरेंद्र मोदी के सरकार को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हराने के लिए बनाया गया था। फिर 2024 के जनवरी में राहुल गांधी एक दूसरा यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, लेकिन ये एक छोटी यात्रा थी और इसको हाइब्रिड मोड में किया गया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया गया। इन दिनों यात्राओं के दौरान राहुल गांधी अपने जीवन में पहली बार इतना मेहनत कर रहे थे। फिर साल 2024 की चुनाव आती है और राहुल गांधी अपने एक बदले हुए चेहरे के साथ चुनाव लड़ते हैं। मोदी लेड NDA का नारा था अब की बार 400 पार, अब की बार। चुनाव का रिजल्ट आया, कांग्रेस को सिर्फ 99 सीटें मिली। राहुल गांधी रायबरेली की सीट जीत चुके थे, लेकिन इनकी अलायंस लोकसभा चुनाव एक बार फिर हार गई। लेकिन फिर भी इनके नेताओं का कुछ ऐसा रिएक्शन था। और इनके इस रिएक्शन के पीछे का रीजन ये था कि ये अपने हार से दुखी नहीं थे, बल्कि इस बात से खुश थे कि बीजेपी को 400 सीटें नहीं मिली। तब से लेकर अभी तक राहुल गांधी यूट्यूब पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो लोगों से खूब मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लीडरशिप ग्राउंड लेवल पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। आजकल राहुल गांधी कास्ट सेंसस को लेकर बहुत ज्यादा फोकल हैं, लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स कभी भी कास्ट बेस्ड नहीं रही थी और यही रीजन है कि अभी इनकी पॉलिटिक्स फेल होती दिख रही है। 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव हुए, लेकिन एक में भी कांग्रेस पार्टी का इन्फ्लुएंस अच्छा नहीं था। इन 5 चुनाव में से 3 ये हार गए और 2 में इनकी अलायंस जीती, जिसमें कांग्रेस का योगदान नामात्र था। और कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि उनके जो टॉप लीडर हैं राहुल गांधी वहीं एक जगह नहीं टिक पा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी हारती है तो टीम के कैप्टन और सीनियर प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और यहाँ हमारे देश के सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के हार के लिए उसके नेता को रिस्पॉन्सिबल ठहराने वाला कोई है ही नहीं। किसी भी फील्ड में आगे जीत तब मिलती है जब पीछे हुई हार के लिए रिस्पॉन्सिबल इंसान को कॉल आउट किया जाता है। राहुल गांधी को उनके आसपास के लोगों के द्वारा ये विश्वास दिला दिया गया है कि वो राजनीति के लिए ही बने हैं, लेकिन इतने फेलियर के बाद और इतने राजनीतिक चुनौतियों और विवादों को देखते हुए देश के हित में ये बेहतर होगा
कि राहुल गांधी अब राजनीति छोड़ दें ताकि नया नेतृत्व उभर सके और देश के सत्तारूढ़ पार्टी की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सके और सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर विराजमान लोग भी डरे कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत रिस्पॉन्सिबल और समझदार है। जय हिंद।